हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे हर बार की तरह। तो जैसा कि आप लोग का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बैक पेपर होने वाला है 24 तारीख को। फर्स्ट सेमेस्टर वाले सभी बच्चे जिनका जिनका बैक लगा हुआ है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, उनका पेपर है बैक पेपर आपका 24 तारीख के डेट में, ठीक है। तो 24 तारीख को आप लोग का बैक पेपर होने वाला है। इसके लिए मैं आप लोग के लिए कुछ PYQs लेके आया हूँ, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। तो चलिए अब बिना देरी किए 2 क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हैं आप लोग के लिए। ये देख लीजिए आप लोग, पहला क्वेश्चन पेपर ये है जो कि 2025 का है, बोले तो बहुत लेटेस्ट है, पिछले साल का ये वाला क्वेश्चन पेपर 2025 का क्वेश्चन पेपर। और दूसरा वाला क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग का, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, 25 के पहले लास्ट 2 साल के मैं क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। चलिए इस पेपर का मैं आप लोग को पैटर्न पहले समझा देता हूँ कि एग्ज़ाम में पैटर्न किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसमें आप लोग देखेंगे ये कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और फिर उसके बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, और एग्ज़ाम का पैटर्न आप लोग समझेंगे कि पेपर में किस तरह से पैटर्न है, थ्योरी है या सारा ग्राफिक्स पे डिज़ाइनिंग है। मतलब आप लोग ओवरऑल पेपर का पैटर्न देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद से कौन कौन से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, फिर कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जैसे प्रोजेक्शन वगैरह। तो चलिए बिना देरी किए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ आप लोग के लिए। और 24 तारीख को पेपर है, तो आज ये बैक पेपर की वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। मेरे पास अभी 2 क्वेश्चन पेपर है। एक है 2025 का, बोले तो इसके पिछले साल का है, जो अभी दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में पिछले बार पेपर हुआ था, तब का पेपर है ये। और फिर उसके बाद मेरे पास अगला पेपर है जो कि है 2000 कितने का, 1 मिनट, हाँ, जो कि है मेरे पास 2024 का। ये 2024 का पेपर है, ठीक है, 2024 का। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 और 25 के। तो बिना देरी किए चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अभी पहला क्वेश्चन इसमें ये पूछा है, 2025 वाले को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद पुराने पे जाएंगे। 2025 वाला लेटेस्ट पेपर है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करके देखते हैं कि इस पेपर में क्या है। और इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके मैं आंसर्स भी लेकर के आया हूँ, जैसे कि ये प्रोजेक्शन का, फिर उसके बाद से ये कुछ सिंबल्स वगैरह हैं, फिर उसके बाद से लेटर्स का, ये सब कुछ है, आइसोमेट्रिक व्यू है, ये हर एक चीज़ का मैं लेकर के आऊँ आप लोग के लिए। ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है आप लोग के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, चित्र 1 में एक वस्तु का चित्र दर्शाया गया है। बोले तो चित्र 1 आप लोग का ये अथवा लगा हुआ है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा लगा हुआ है बीच में अथवा लगा हुआ है, ठीक है, अथवा। तो अभी क्या है, चित्र 1 में वस्तु का चित्र दर्शाया गया, उचित पैमाने पर विमाओं के साथ निम्नलिखित का तृतीय कोण प्रक्षेप खींचिए, ठीक है। तो अब तृतीय कोण प्रक्षेप मतलब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सबसे पहले तो मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट बना के बता दे रहा हूँ। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोऑर्डिनेट पहले ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद से एक आपका ये एक्स एक्सिस रहेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका क्या रहता है, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका टॉप व्यू, एंड ये हो गया आपका साइड व्यू। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये होता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसका प्रोजेक्शन आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, तीर की दिशा सम्मुख दृश्य होगा, मतलब ये होगा तीर की दिशा सम्मुख दृश्य, मतलब यहाँ पे तीर की दिशा आपका इस फिगर में ये है। तो ये हो गया हम लोग का फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में आप लोग को बताया था इस साइड बनेगा फ्रंट व्यू, ठीक है, फ्रंट व्यू इस साइड बनेगा। फिर उसके बाद बा जो है साइड व्यू होगा। तो बा कौन सा है इसमें से, साइड व्यू। साइड व्यू हम लोग का ये वाला हो गया, ये वाला साइड व्यू हो गया। तो साइड व्यू कहाँ रहता है, फ्रंट व्यू के बगल में, ये हो गया हम लोग का साइड व्यू। और प्लान मतलब ऊपर का व्यू होता है, ठीक है, प्लान मतलब ऊपर का व्यू। तो ऊपर का ये वाला व्यू हो गया हम लोग का, जिसको हम लोग प्लान का, 1 मिनट, हाँ, आप लोगों को कलर में कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये हो गया हम लोग का अपर व्यू, ठीक है। फिर अभी ये हो गया हम लोग का साइड व्यू एंड टॉप व्यू। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का फ्रंट व्यू, ये हो गया, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, हाँ चलिए गाइस, देरी कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करते हैं फिर से। हाँ, तो ये हो गया मेरे भाइयों फ्रंट व्यू, ये हो गया साइड व्यू, एंड ये हो गया आपका टॉप व्यू। ओके, मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट में बता रखा हूँ। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यहाँ पे लिखा है ना, तृतीय कोण प्रक्षेप में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपका फ्रंट व्यू ये होता है, साइड व्यू ये होता है, एंड टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे हमेशा बनता है। चलिए अब इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं। बहुत आसान वाला आप लोग को समझाऊँगा, कोई इसमें से कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग अभी इस वाले प्रोजेक्शन को सॉल्व करते हैं, इस वाले प्रोजेक्शन को। ये मैं प्रोजेक्शन आप लोग के लिए लेके आया हूँ, इसका PDF। हाँ देखो, क्वेश्चन है क्या था,
कि आप लोग का पहले फर्स्ट फ्रंट व्यू लगाना है, फिर उसके बाद से साइड व्यू, फिर नीचे था आप लोग का टॉप व्यू। यही मैं आप लोग को तो कह रहा था। इधर आप लोग का था क्या मेरे भाई, फ्रंट व्यू। ये आप लोग का फ्रंट व्यू था, फिर उसके जस्ट बगल में साइड व्यू था, फिर उसके नीचे था हम लोग का टॉप व्यू। यही तो मैं आप लोग से कह रहा था। तो फ्रंट व्यू में आप लोग का क्या है, ये पहले इस तरह से दे रखा है। फ्रंट व्यू में पहले ये है, अभी ये आप लोग को दिखाऊं कहाँ पे है, पहले एक एल बना है ना, ये मैं आप लोग को फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं फटाक से। एक सेकंड, मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। हाँ ये था फ्रंट व्यू आप लोग का। आई एम सो सॉरी गाइस, ये थोड़ा एक्चुअली क्या है ना कि पीडीएफ क्लियर नहीं हो पाया, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन पेपर को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी और कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है, इधर पीडीएफ क्लियर हो नहीं पाया है। ये है हम लोग का फ्रंट व्यू, इस पीडीएफ में फ्रंट व्यू ये है, एंड ये हम लोग का साइड व्यू, एंड ये हम लोग का टॉप व्यू। टॉप व्यू हमेशा ऊपर से ही देखा जाएगा। तो फ्रंट व्यू ये है एलिवेशन, फ्रंट व्यू को कभी कभी एलिवेशन के नाम से जानते हैं। तो फ्रंट व्यू में हम आपको क्या दिखाए थे, एक एल बना हुआ था, ये मैं आप लोग को एल बना देता हूँ। ये देखिए ये आप लोग का एल बना हुआ है। फिर और फ्रंट व्यू में आप लोग का ये दिख रहा है, इधर से एक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, फिर उसके बाद से आप लोग का ये दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू में आप लोग देखेंगे सीढ़ी के बगल जो एल बना है उसके सामने आप लोग का पहला ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद से आप लोग का एल, ये आप लोग का एल है। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फ्रंट व्यू में सबसे पहले आप लोग का ये है, एक सीढ़ी दिख रही है, फिर ये एक सीढ़ी दिख रही है, फिर उसके बाद से आप लोग का इसमें क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है। एल को हम लोग चलिए बना लेते हैं गाइस, एल ये हम लोग का दिख रहा है इस तरह से एल। यही तो है भैया, यही तो है। अभी देखना, अभी थोड़ा आसानी से कर देता हूँ, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अभी आप लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया हम लोग का एल वाला सेक्शन, जो साइड वाला सेक्शन था। फिर ये हो गया हम लोग का सामने की दो सीढ़ी। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा, फ्रंट व्यू मेरे भाई, फ्रंट व्यू। ये हो गया हम लोग का फ्रंट व्यू। ठीक है, अब उसी के बगल में अब क्या था, साइड व्यू। साइड व्यू में अब हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, साइड व्यू में हम लोग को इधर से दिख रहा है। तो इधर से आप लोग देख रहे होगे, एक इसमें से सीढ़ी दिख रही है इस तरह से, फिर उसके बाद से इधर से सीढ़ी पैक है। ये फिगर आप लोग माइंड में देख लीजिए। अभी ऊपर चल के मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यही है साइड व्यू। मैं क्या बताया था, सीढ़ी ऐसे ही तो है, देख लो भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर उसके बाद से ये आप लोग का इधर से सीढ़ी ढक गई है। ये हो गया हम लोग का कौन सा व्यू, साइड व्यू। और साइड व्यू में इसके अलावा भी ये दिख रहा है हम लोग को, ये दिख रहा है। तो ये भी हम लोग को बनाना पड़ेगा, ये वाला सेक्शन। भाई मेरे ये वाला सेक्शन तो बनाना पड़ेगा ना यार, ये वाला सेक्शन तो बनाना पड़ेगा। तो चलिए ये वाला सेक्शन भी हम लोग बना रखे हैं, इधर ये वाला सेक्शन भी बना रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक सीढ़ी इधर पे ड्रॉ कर रखे हैं, फिर उसके बाद से ये वाला सेक्शन भी बना रखे हैं जो अभी आप लोग को मैं बताया हूँ। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा, साइड व्यू। अब फिर आते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू में क्या क्या दिखता है, टॉप व्यू में मेरे भाई सबसे पहले तो आप लोग को एक उल्टा एल दिखेगा। सबसे पहले आप लोग को एक उल्टा एल दिखेगा, ये मेरे भाई आप लोग को उल्टा एल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग को उल्टा एल दिख रहा है, ये हम लोग का हो गया सबसे पहले उल्टा एल। तो फिर उसके बाद से अब हम लोग ऊपर जाके देखेंगे उल्टा एल, एंड उसके बगल में दो हम लोग की यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स है। हम लोग का साइड व्यू और टॉप व्यू ऐसे ही तो है। पहले हम लोग का क्या है, उल्टा एल दिख रहा है, फिर उसके बाद एक ये बॉक्स, एक ये बॉक्स। चलिए अब हम लोग ऊपर चल के देखते हैं, फर से पहुँच गए ऊपर। अब मेरे भाई उल्टा एल में आप लोग से क्या बताया था, सबसे पहले ये टॉप व्यू यही है। टॉप व्यू मेरे प्यारे भाई यही तो है। ठीक है, टॉप व्यू हमारा जो है, एक मिनट यार ये सारा बड़ा दिक्कत कर रहा। हाँ, टॉप व्यू हमारा ये है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्या बताया था, उल्टा एल दिख रहा है, तो उल्टा एल हम लोग का ये हो गया। फिर उसके बाद मैं आप लोग को दो बॉक्सेस दिखाया था, ये हो गया एक बॉक्स और ये हो गया एक बॉक्स। नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा बड़ा छोटा है ना फिगर एक्चुअली, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। एक बॉक्स, एक ये बॉक्स हो गया, एंड एक ये नहीं यार, रुकिए गाइस, रुकिए, मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग का एक ये वाला बॉक्स हो गया, फिर उसके बाद से आप लोग का एक ये वाला बॉक्स हो गया। ओके, ये हो गया हम लोग का कौन सा, टॉप व्यू। ये हो गया हम लोग का टॉप व्यू। ठीक है, ये हो गया हम लोग का टॉप व्यू। तो जैसा कि मैं आप लोग को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बता रखा हूँ मेरे भाई, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग का फ्रंट व्यू इधर बनता है,
फिर उसके बाद से साइड व्यू इधर बनता है एंड टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। और यही जब आप लोग का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो जाता है तो फर्स्ट एंगल में आप लोग का क्या होता है, फर्स्ट एंगल में आप लोग का फ्रंट व्यू इधर बनता है, साइड व्यू इधर बनता है एंड टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनता है, मतलब ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये दिया था। ये क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग जान लीजिए एग्जाम का पैटर्न किस तरह से पूछता है। पहला ही क्वेश्चन आप लोग का 18 नंबर का दे रहा है। अगर आप लोग ये कर लोगे तो सिर्फ 2 नंबर का और क्वेश्चन करना रह जाएगा, बाकी आप लोग पास हो जाओगे। हाँ, तो सिर्फ 2 नंबर का और करना रहेगा पास होने के लिए। अगर ये पहला क्वेश्चन आप लोग ढंग से कर लेते हो तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले 7 + 5 + 6, मतलब कि अगर आप लोग फ्रंट व्यू बना लेते हो मेरे भाई, फ्रंट व्यू अगर बना लोगे तो आपको 7 नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद साइड व्यू बनाओगे तो 5 नंबर बनेगा। फिर टॉप व्यू बनाओगे तब आपको 6 नंबर मिलेगा। तो टोटल मिला जुला के अगर तीनों व्यू बना दोगे, फ्रंट व्यू बना दोगे, साइड व्यू बना दोगे, टॉप व्यू भी बना दोगे, तो आप लोग को 18 नंबर मिल गया। बस ये है कि आप लोग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में थोड़ा डिटेल रहता है, साफ़ सफाई बरतनी रहती है, और कुछ नहीं। आसान ही है, कोई बहुत कठिन नहीं है ये। ओके, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के प्रतीक चिन्ह बताने को, निम्नलिखित के प्रतीक चिन्ह बताना है कि मतलब चिन्ह कौन सा है। तो सबसे पहला हम लोग का है इस्पात सेक्शन, मतलब कि आयरन सेक्शन। फिर उसके बाद क्या है, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा। आप लोग को पढ़ नहीं पा रहे होगे, मैं PDF देखा हूँ, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। थोड़ा एक्चुअली क्या हुआ ना कि फ़ोटो क्लिक करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, बाकी PDF सब समझने लायक है। फिर उसके बाद सतत सकरी रेखा, सतत सकरी रेखा। ओके, सतत सकरी रेखा। फिर उसके बाद से अगला क्या है, सतत सकरी मुक्त हस्त रेखा। फिर उसके बाद से लंबी डैश डॉटेड चौड़ी रेखा। ये मैं आप लोग को सारा रेखा लेके आया हूँ। सबसे पहले इस्पात सेक्शन, मतलब नीचे सारा लेके आया हूँ लिस्ट, आप लोग को दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये तो हम लोग का डन हो गया भाई मेरे, इससे आप लोग का 18 नंबर कन्फर्म हो गया, 18 नंबर कन्फर्म हो गया। ठीक है, चलो ये मैं एक्चुअली अपने ही नोट्स का फ़ोटो क्लिक करके लाया हूँ। हाँ, इसी से ये मेरा ही नोट्स था। अब हम लोग क्या देखते हैं, कौन सा था सबसे पहले, कॉस्ट आयरन। तो कॉस्ट आयरन का सिंबल मेरे भाई ऐसे ही बनेगा, कॉस्ट आयरन का सिंबल। ओके, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट आयरन। कॉस्ट आयरन में कुछ करना नहीं है, सिंपल सा आप लोग को एक ऐसे बॉक्स बना लेना है। फिर उसी में आप लोग को क्या करना है, एक ऐसे ऐसे लाइन खींच देना है। उसी में आप लोग को ऐसे ऐसे, मैं तीर मत बनाइएगा, आप लोग ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। ये हो गया आप लोग का, तीर नहीं बनाना है, जैसा कि इस फिगर में आप लोग को बता रखा है, तीर नहीं बनाना है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट आयरन। क्या चीज़, कॉस्ट आयरन। ये हो गया हम लोग का कॉस्ट आयरन। फिर अगला हम लोग का सिंबल अब स्टील का किस तरह से बनेगा, तो मेरे प्यारे भाई स्टील का सिंबल हम लोग का बनेगा इस तरह से। स्टील का भी सेम ऐसे ही रेक्टेंगल बॉक्स रहेगा, बस उसमें क्या रहेगा, ये जो लाइन दोनों है ना, वो दोनों लाइनें आपस में पास पास रहेंगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, इसमें दोनों लाइनें आपस में पास पास हैं। पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, इस तरह से लाइनें पास पास में। ये हो गया हम लोग का कौन सा, स्टील सेक्शन। मेरे प्यारे भाई स्टील सेक्शन है। फिर अगला मैं आप लोग के लिए पूरा ये ही लेकर के आया हूँ, PDF की फ़ोटो ही ले आया हूँ। फिर उसके बाद से ये ऐसे ऐसे चिन्ह जो आप लोग के क्वेश्चन पेपर में पूछे नहीं गए हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन आ सकता है ये भी। अगर आप लोग का पूछता है कि जैसे वाइट मेटल, फिर उसके बाद जिंक, फिर उसके बाद लेड मतलब सीसा, तो फिर एलॉय, मेन पूछने का ये सब आप लोग से पूछ सकता है। सबसे पहले तो आप लोग से पूछेगा क्या, लेड पूछ सकता है, सॉरी लेड पूछ सकता है आप लोग से। फिर उसके बाद से क्या पूछेगा, एलॉय पूछेगा। फिर उसके बाद से आप लोग से जिंक पूछ सकता है। फिर उसके बाद से मेटल पूछ सकता है। ऐसे 4 शब्द में पूछेगा, तो चारों का आराम से आप लोग सिंबल मेरे प्यारे भैया बना लोगे। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एक डब्बा बनाना है, बॉक्स बनाना है। फिर उसके बाद से उस बॉक्स में आप लोग को सबसे पहले ऐसे ऐसे लाइन खींच देना है पास पास में। फिर उसी लाइन को आप लोग को क्रॉस बना देना है। ओके, उसी लाइन को आप लोग क्रॉस में बना दोगे। ये हो गया हम लोग का इन सभी का, पहला तो मेटल हो गया, फिर जिंक हो गया, फिर लेड हो गया, फिर बेबिट हो गया एंड एलॉयज़। एलॉय भी कभी कभी पूछ लेता है, एलॉय का सिंबल बताइए। तो एलॉय का सिंबल कुछ नहीं, आप लोग का इसी तरह से रहेगा एलॉय का सिंबल। ओके, एलॉय का सिंबल जो है आप लोग का इसी तरह से रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है भाई मेरे, एल्यूमिनियम का सिंबल आप लोग का इस तरह से रहेगा। एल्यूमिनियम का भी और लेड का सिंबल एक ही तरह रहेगा, बस क्या रहेगा कि एल्यूमिनियम में आप लोग सबसे पहले तो आप लोग इस तरह से लाइन तो खींच ही लोगे भाई। एल्यूमिनियम में आप लोग ऐसे ऐसे लाइन तो खींच ही लोगे, पर इधर से वापस जो आने वाली काटने वाली लाइन रहेगी ना, उस लाइन को मैं कलर चेंज करके आप लोग को बता दे रहा हूँ। उस लाइन को आप लोग इस तरह से खींचोगे। किस तरह से, 1 मिनट देख लो। उस लाइन को आप लोग इस तरह से खींचोगे, ऐसे ऐसे, ये इस तरह से, डॉट फिर 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 डॉट, मतलब जो हॉरिजेंटली लाइन गई हुई है उसको आप लोग सीधा खींच देंगे। एल्यूमिनियम वाले में हॉरिजेंटली जो लाइन गई है उसको आप लोग सीधा खींच देंगे। फिर उसके बाद से क्या होगा,
ये जो वर्टिकल लाइन आई है मतलब इस तरह वाली इस लाइन को आप लोग डॉट डॉट करके खींचेंगे, जैसा कि इस फिगर में आप लोग को दिखा रखा है। सबसे पहले मेरे भाई आप लोग का एक ऐसे बॉक्स बना दिया है, फिर उसके बाद से सारी लाइनें आप लोग की सीधी सीधी इस तरह से गई हैं, सीधी सीधी सीधी। फिर यहाँ पे आप लोग देखोगे ये जो है ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। एल्युमिनियम के सिंबल में आप लोग को वर्टिकली लाइन को ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन को काटते हुए बनाना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होगे, ये हो गया हम लोग का एल्युमिनियम का सिंबल। फिर अभी अगला सिंबल देखते हैं हम लोग का क्या है, ब्रॉन्ज। अब ये हम लोग से कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन पे, देख लो भाई ये जो है जैसा कि एल्युमिनियम हो गया, फिर उसके बाद से लेड हो गया, एलॉय हो गया, फिर स्टील का पूछ रखा है शायद, एल्युमिनियम, लेड, फिर एलॉय, फिर उसके बाद से ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर, इंसुलेशन। इन सब का आप लोग के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाए उसमें नहीं पूछा है, लेकिन इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट सिंबल है। सिंबल तो वैसे ग्राफिक्स में आपके बहुत सारे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। क्वेश्चन पेपर में लिखा है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बस उसी तरह से सिर्फ PYQ नहीं लेके आया हूँ भाई, उसके अलावा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। जैसे ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब मेरे भैया आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम, फिर उसके बाद लेड, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज, फिर उसके बाद इंसुलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है। तब अभी देख लेते हैं हम लोग कौन सा, ब्रॉन्ज, ब्रास, फिर उसके बाद से कॉपर। तो क्वेश्चन हम लोग का कभी कभी पूछ लेता है इस तरह से कि आप लोग ब्रॉन्ज का सिंबल बनाइए, या तो ब्रास का सिंबल बनाइए, या तो कॉपर का सिंबल बनाइए। तो बस अब जो हम लोग एल्यूमिनियम वाले में किए थे उसका जस्ट अपोजिट हम लोग ब्रास या ब्रॉन्ज में कर देंगे, कॉपर के सिंबल में भी उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो एल्यूमिनियम वाले में हम लोग क्या किए थे कि उसकी जो वर्टिकल लाइन आ रही थी, वर्टिकल लाइन को हम लोग डॉटेड डॉटेड किए थे। तो अब मेरे भाई इसमें क्या करेंगे हम लोग, ब्रास ब्रॉन्ज को ब्रॉन्ज में, ब्रास में, कॉपर वाले में जो हॉरिजॉन्टली लाइन गई है उसको हम लोग डॉटेड डॉटेड खींचेंगे। नहीं समझ में आया, फिर से मैं आप लोग को समझा। देखो सबसे पहले आप लोग एक लाइन खींच लोगे, एक इस तरह से बॉक्स बना लोगे। ठीक है, बॉक्स बनाने के बाद ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप लोग लाइन खींच लेना। अब जब लाइन खींच लोगे फिर उसके बाद से जो आप लोग का बीच में जगह बचेगा उसमें आप लोग डॉटेड लाइन इस तरह से, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन, इस तरह से आप लोग जब डॉटेड लाइन खींच दोगे तो ये आप लोग का बन गया क्या, ब्रास का या ब्रॉन्ज का या तो फिर कॉपर का सिंबल। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का कॉपर का सिंबल। अगर मेरे भाई आप लोग को चाहिए इसका PDF तो एक बार कमेंट कर देना, मैं PDF आप लोग को भेज दूंगा। ठीक है, एक बार कमेंट कर देना, मैं आप लोग को PDF भेज दूंगा। अगर PDF चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो मेरे भाई, पूरा स्क्रीनशॉट। अभी तो बहुत लंबा 16 पेज का PDF लेके आया हूँ, 16 पेज का। ठीक है, अब फिर अगला हम लोग का क्या है, अगला सिंबल हम लोग का कौन सा बनता है, अगला सिंबल वही तो है यार। हाँ भाई, तू कहाँ पहुँचा था, देख लो अगला सिंबल। 1 मिनट के लिए मैं वीडियो पॉज करके, थोड़ा काम था मेरे को, कुछ PDF से रिलेटेड देखने गया था। ठीक है, तो अभी अगला सिंबल हम लोग का ये वाला ही है, कौन सा, मेटल का ही है। तो मेटल में हम लोग का स्टील, फिर उसके बाद कास्ट आयरन, फिर कॉपर एंड एलॉय, अभी ये सब बताया, फिर एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय। ये सारे सिंबल इसी तरह से तो बनेंगे भाई मेरे, यही तो है। फिर उसके बाद से बीच में आप लोग इस तरह से लाइन 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 खींच दो, बस वही तो है इसमें, वही तो है भैया इसमें, वही तो है मेरे भाई, वही तो है। आप लोग ऐसे कर दो, फिर बीच में लाइन खींच दो, यही स्टील। अब देखो एक ही से कितना बन गया, सबसे पहले तो आप लोग का क्या बन गया, देखो सबसे पहले आप लोग का बन गया स्टील, कास्ट आयरन, फिर कॉपर, फिर एलॉय, फिर एल्यूमिनियम, फिर एलॉय, वही चीज़ एल्यूमिनियम, फिर एलॉय। तो ये आप लोग का उसका एक ही सिंबल है, एक याद करके जाना, ऐसे बॉक्स बनाना है, बीच में ऐसे ऐसे लाइन खींच देना है। ठीक है, बीच में इस तरह से आप लोग लाइन खींच दोगे, बन गया आप लोग का कौन सा, मेटल। इसको मेटल अगर पूछ लेता है तो मेटल का आप लोग सिंबल इसी तरह से बनाओगे, मेटल का आप लोग सिंबल इस तरह से बनाओगे। अभी दिखा दे रहा हूँ, देख लो मेटल का सिंबल आप लोग इसी तरह से बनाओगे, कास्ट आयरन जैसे हो गया ये सब, मेटल का सिंबल आप लोग इसी तरह से बनाओगे, वही सेम सिंबल है, सेम सिंबल है मेरे प्यारे भाई, सेम ही सिंबल है। ओके, चलिए अब अगला सिंबल हम लोग देख लेते हैं। अगला सिंबल हम लोग का क्या कहता है, एक इस तरह से भी बनता है और इस तरह से भी बनता है, दोनों तरह से आप लोग बना। अब लेड वाला मैं आप लोग को क्या बताऊँ, देखो लेड वाला देखो यही तो है, जिंक हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, फिर एलॉय हो गया। तो इसका भी सिंबल आप लोग का इसी तरह से, सबसे पहले आप लोग एक बक्सा बनाओगे, रेक्टेंगल बॉक्स बनाओगे, फिर बीच में ऐसे क्रॉस लाइन, ऐसे क्रॉस लाइन खींच दोगे इस तरह से। ओके ओके, ये थोड़ा क्रॉस लाइन रहेगी, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया हम लोग का किसका, जिंक का, लेड का, फिर एलॉय का, ये हो गया हम लोग का। तो देखो बेटा क्या है ना, मेटल का जो लोगो सिंबल है पहले तो आपका इस तरह से भी बनेगा, एक क्रॉस लाइन, फिर उसके बाद से डबल क्रॉस, इसको पार्शियली बोलते हैं, इसको फुली बोलते हैं, फुली क्रॉस रहेगा और उसके बाद पार्शियली क्रॉस, ये दोनों से आप लोग का मेटल का सिंबल बन सकता है। फिर अगला ग्लास का, तो ग्लास का थोड़ा टफ है, लेकिन ये ना मेरे भाई मैं आप लोग को इस पर
जो भी कह दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये ग्लास का सिंबल पूछ लेता है। तो ग्लास का सिंबल जो है मेरे भाई, ग्लास का सिंबल क्या है, ग्लास का सिंबल आप लोग पढ़ के जाना। और ग्लास का सिंबल मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ पीडीएफ को ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। हाँ, तो भी ग्लास का सिंबल कहता क्या है कि देखो, सबसे पहले आप लोग क्या बनाओगे, ग्लास इकलौता है मेरे भाई, ग्लास का सिंबल इसी तरह से आप लोग का बनेगा। सबसे पहले एक आप लोग बॉक्स बना लोगे ग्लास के सिंबल के लिए, फिर उसके बाद से बीच में जो होता है ना, क्या बीच में ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे बना दोगे। इसमें आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, आप लोग पहले अभी इसको देख लीजिए, ये वाला फिगर जो है, इस वाले फिगर को मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। इस वाले फिगर को अब आप लोग देख लीजिए, ये वाला समझ गए। अब मैं बगल में एक और फिगर बना देता हूँ ग्लास का, ठीक है। ग्लास का सिंबल क्या है, इस तरह से पहले आप लोग एक बॉक्स बना लिए, फिर उसके अंदर आप लोग क्या करोगे, इस तरह से डैश लाइन खींचोगे, हल्का हल्का खुरदुरी लाइन, ये यार बॉक्स है, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। ये हो गया आप लोग का ग्लास का सिंबल। किसका भाई, ग्लास का सिंबल। तो ये हम लोग देखो बेटा, इतना सिंबल हम लोग पढ़े हैं। अब मैं लिख के दे रहा हूँ, पेपर आएगा तो इसके बाद मैं एक पेपर एनालिसिस की ज़रूर लेके आऊँगा, पेपर एनालाइज की वीडियो, उसमें आप लोग को बताऊँगा कितना कितना फंस रहा है, कितना कितना क्वेश्चन हम लोग का मैच किया है। तो ये हम लोग पढ़ चुके कौन कौन सा सिंबल मेरे भाई, कास्ट आयरन पढ़ चुके, स्टील पढ़ चुके, एल्युमिनियम पढ़ चुके, फिर उसके बाद मेटल, जिंक, लेड, एलॉय पढ़ चुके, फिर ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर का सिंबल पढ़ चुके, फिर उसके बाद इंसुलेशन का सिंबल, अच्छा इंसुलेशन का नहीं बताया, इंसुलेशन का बता दे रहा हूँ। फिर उसके बाद से इंसुलेशन का सिंबल क्या है ना, देखो इंसुलेशन का सिंबल सबसे पहले आप लोग इस तरह से एक बॉक्स बनाओगे, और इंसुलेशन वाले सिंबल में आप लोग सबसे पहले एक ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइन जिस तरह से खींच रखा है खींच लोगे। फिर उसके बाद से उसमें क्या करोगे, एक ऐसे सीधा लाइन खींचोगे, सीधा लाइन। ये हो गया आप लोग का इंसुलेशन का सिंबल, जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख पा रहे होगे। इंसुलेशन का सिंबल आप लोग का इसी तरह से बना है, ठीक है। इंसुलेशन के सिंबल के लिए सबसे पहले आप लोग एक ऐसे, इंसुलेशन के सिंबल के लिए सबसे पहले आप लोग एक इस तरह से बॉक्स बनाओगे, फिर उसके बाद से टेढ़ी लाइन खींचोगे इस तरह से, ये आप लोग की टेढ़ी लाइन होगी। फिर उसके बाद से आप लोग क्या करोगे, इंसुलेशन के सिंबल के लिए, इंसुलेशन के सिंबल के लिए आप लोग क्या करोगे, उसी टेढ़ी लाइन में वर्टिकली लाइन ऐसे मिला के खींच दोगे। ये हम लोग का बन जाएगा इंसुलेशन का सिंबल। देख लो भैया, यही तो बना रखा हूँ मैं, यही सेम तो फिगर बना रखा हूँ मैं, यही सेम तो फिगर बना रखा हूँ यार। तो ये हो गया हम लोग का इंसुलेशन का, ठीक है, इंसुलेशन। फिर अभी अब हम लोग क्या पढ़े हैं, इतना सिंबल पढ़ चुके, 1 2 3 4 5 6 पढ़ चुके। फिर अभी हम लोग आगे कितना पढ़े हैं, 2 और पढ़ चुके हैं, 2 और। सबसे पहले तो आप लोग ये एक मेटल पढ़े हो, फिर उसके बाद मेटल पढ़े हो, फिर उसके बाद ग्लास पढ़े हो, ठीक है। तो मेटल में ये सब आ गया आपका, जिंक, लेड, टीन, फिर टीन भी पूछता है तो टीन का भी सिंबल आप लोग का इसी तरह से रहेगा। फिर उसके बाद से स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एलॉय, एल्युमिनियम का भी सिंबल इस तरह से रहेगा, ओके। अभी अगला हम लोग के पास लाइन है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन पेपर के पास फिर से दोबारा से पहुँचता हूँ। क्वेश्चन पेपर में आप लोग का क्या क्या पूछा था, जहाँ से मैच किया होगा। अभी आप लोग लाइन में नहीं पहुँचे, लाइन पे मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग का मैं इसमें आप लोग को बता चुका हूँ, ढलवा लोहा भी बता चुका हूँ, उसी को कास्ट आयरन कहते हैं। इस्पात सेक्शन भी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद अब हम लोग के पास क्या बच रहा है, सतत सकरी मुक्त हस्तरेखा, सतत सकरी रेखा, लंबी डैश, डॉटेड, चौड़ी रेखा। चलिए बेटा, इसको अब हम लोग देखते हैं लाइन को। सारे पीडीएफ आप लोग को मिल सकते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप कमेंट कर दो, मैं आप लोग को, आप कमेंट करोगे एसएस, क्या आप लोग देख लो पहले 2 मिनट, आप लोग कमेंट क्या करोगे, एसएस मतलब सेमेस्टर स्किल, आप लोग कमेंट करोगे एसएस, ठीक है। आप लोग एसएस कमेंट करोगे, ठीक है। क्या कमेंट करोगे, एस, इसके अंदर आप लोग कमेंट करोगे मेरे भाई स्पेलिंग एस एंड एस, ये हो गया आप लोग का कमेंट। आप लोग क्या करोगे, एस, ये सेमेस्टर स्किल का हम लोग का चैनल का नाम है, सेमेस्टर स्किल। फिर मेरे भाई मैं आप लोग से तुरंत, जैसे आप लोग का कमेंट का नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंचेगा, मैं आप लोग से तुरंत पूछूंगा, हाँ भाई अपनी टेलीग्राम आईडी बता दो या अपना व्हाट्सअप नंबर, जैसे आप लोग को सुविधा ठीक पड़े। आप चाहो व्हाट्सअप नंबर दे सकते हो, अगर मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो, या तो फिर अपनी टेलीग्राम आईडी भी दे सकते हो। मैं तुरंत जैसे मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा मेरे भाई, नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद से मैं आप लोग को तुरंत आप लोग से आईडी पूछूंगा, चाहे टेलीग्राम हो जाएगा या कॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, जैसे आईडी पूछूंगा तुरंत आपकी आईडी पे ये पीडीएफ भेज दूंगा, ये पीडीएफ आप लोग का सेंड कर दूंगा, ओके। अभी समझ में आया होगा आप लोग। चलिए अब अगला हम लोग लाइन को देखते हैं। देखो भाई लाइन बड़ी लंबी चौड़ी है, तो लाइन वाइन को ज़्यादा आप लोग चाहो तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन वीडियो ऐसे ही एक पेपर भी ख़त्म नहीं हुआ, 24 मिनट की जा चुकी है, क्योंकि बहुत डिटेल में आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ भाई, बहुत डिटेल है। सबसे पहले तो क्या है आप लोग का लाइन में क्या दिया है, सबसे पहले
कॉन्टिन्यूस थिक लाइन। कॉन्टिन्यूस थिक लाइन का सिंबल आप लोग का इसी तरह से बनेगा, सिंपल ही आप लोग ऐसे कॉन्टिन्यूस थिक लाइन बना दोगे, जैसा कि इस फिगर में आप लोग का बना रखा है कॉन्टिन्यूस थिक लाइन। फिर उसके बाद से कॉन्टिन्यूस थिन लाइन। थिक मतलब होता है मोटा और थिन मतलब होता है पतला। तो कॉन्टिन्यूस थिन लाइन का सिंबल आप लोग इस तरह से बनाओगे, एक पतली सी रेखा खींच दोगे, जैसा कि आप लोग का इस फिगर में बना हुआ है। कॉन्टिन्यूस थिक लाइन में क्या होगा, देखो कॉन्टिन्यूस थिक लाइन में मेरे भाई देखो, कॉन्टिन्यूस थिक लाइन में मोटी लाइन खींचोगे और कॉन्टिन्यूस दिन लाइन में आप लोग पतली लाइन खींचोगे। ये हो गया आप लोग का इतना क्लियर। फिर क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूस दिन फ्री हैंड। कॉन्टिन्यूस दिन फ्री हैंड मतलब कॉन्टिन्यूस रहेगा, लगातार रहेगा लाइन। फिर उसके बाद से और दिन क्या लिखा है, दिन मतलब पतला, थिन मतलब पतला, यही तो है, थिन मतलब पतला। फिर फ्री हैंड मतलब कहीं भी जाएगा, हाथ हम लोग का फ्री है। तो इस लाइन के लिए हम लोग इस तरह से फिगर ऐसे 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 बनाएंगे, जो कि आप लोग इस फिगर में देख रहे होगे, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन, दिन फ्री हैंड लाइन। ठीक है, ये सब आप लोग का एप्लीकेशंस है, ये सब आप लोग का एप्लीकेशंस की इन सारे लाइनों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अगला देखते हैं क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूस दिन जिगजैग लाइन। कॉन्टिन्यूस मतलब सतत, दिन मतलब क्या होता है पतली, फिर जिगजैग मतलब ऐसे इस तरह से, ये जो आप लोग का बना रखा है जिगजैग, इसी को हम लोग जिगजैग कहते हैं। आप लोग हॉस्पिटल में देखे होगे टू 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 वाली ऐसे 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 ऐसे। अरे आजकल के ये वाला बड़ा टी शर्ट ट्रेंडिंग में चला है, ऐसे ऐसे जो वो साला छपरी वाला कपड़ा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉन्टिन्यूस दिन जिगजैग लाइन, मतलब सतत। दिन को क्या बोलते हैं मैं आप लोग को पता है, कन्फ्यूजन मत होना भाई, कन्फ्यूजन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो दिन मतलब होता है, दिन मतलब होता है क्या, पतला। दिन मतलब होता है पतला। फिर उसके बाद से फिर थिन, दिन बोलो या थिन बोलो, चाहे जो भी बोलो, वो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट हो गया थिक। थिक मतलब होता है मोटा, जैसा कि इसमें आप लोग मोटा देख रहे होंगे। और दिन मतलब होता है, दिन मतलब पतला, पतला आप लोग देख रहे होगे। तो कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कॉन्टिन्यूस दिन जिगजैग लाइन। तो कॉन्टिन्यूस दिन जिगजैग लाइन का हम लोग फिगर इस तरह से बनाएंगे, देख लो, पहले ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। ये हो गया हम लोग का कॉन्टिन्यूस दिन लाइन। फिर डैश्ड थिक। थिक मतलब मोटा, और दिन देख लो यहाँ पे फिर दे दिया, थिक मतलब मोटा, ये मोटा है आप लोग का, दिन मतलब पतला, ये आप लोग का पतला है। ठीक है, ये देख लो। तो क्या है डैश। डैश मतलब आप लोग सुने होंगे ना, डैश डैश डैश, ऐसे ऐसे रहता है डैश, फिर डैश, इसी तरह से आप लोग का डैश डैश रहता है। अरे मेरे भैया यही तो, इसी तरह से तो डैश 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 ऐसे ही तो रहता है। तो वही तो दिया है मेरे भाई यहाँ पे। और थिक मतलब मोटा दिया है, डैश मतलब जिस तरह से मैं आप लोग को बताया, डैश इस तरह से रहेगा, और थिक मतलब मोटा हो गया, तो मोटा लाइन बनेगा। तो इसी तरह से मोटा लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, थिक लाइन, जो कि आप लोग का ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। यही तो आप लोग का फिगर में दे रखा है भाई, देख लो आप लोग, यही तो सिंबल है। और डैश्ड थिन लाइन का मतलब डैश रहेगा पर पतला रहेगा, ये देख लो। ये मोटा आप लोग का लाइन है, ये आप लोग का मोटा लाइन है, तो ये आप लोग का पतला लाइन है। फिर अभी अगला हम लोग देख लेते हैं क्या, एफ। अब क्या लिखा है, चेन थिन। मतलब थिन मतलब क्या होता है, पतला लाइन, और चेन मतलब जो चेन बनाता हो, कड़ी बनाता हो, जैसे एक पतला, एक लंबा, फिर एक छोटा, फिर एक लंबा, फिर एक छोटा, फिर एक लंबा, फिर एक छोटा। इस तरह से आप लोग का क्या बनेगा मेरे भाई, यही तो है चेन थिन लाइन का मतलब पतले लाइन की एक चेन बनाओ। तो इसी तरह से ये, जैसे ये पतला था वैसे ये भी पतला हो गया, पर इसमें आप लोग का डैश था, तो डैश में हम लोग क्या किए थे, डैश में ऐसे 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 कर दिए थे। और चेन में हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। फिर अगला क्या है, ये तो उतना पूछता नहीं है, ये फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, चेन थिन एंड थिक एट एंड्स। अरे डायरेक्शन वायरेक्शन जब बताना रहता है तो इस तरह से आप लोग बना लोगे। ठीक है, फिर अभी अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, चेन थिक लाइन। अब थिन लाइन का चेन हम लोग इस तरह से बनाए थे, अब थिक लाइन का चेन भी बस मोटा हो जाएगा आप लोग का इस जगह पे। मोटा मोटा किस तरह से, वही रहेगा, पहले बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा। बस थिक लिखा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, मोटा कर लेंगे, बस कुछ नहीं कर लेंगे, मोटा कर लेंगे। अब क्या लिखा है, चेन थिन डबल डैश। अब मेरे भाई डबल डैश, मैं थोड़ा सा आप लोग को PDF जूम करके दिखा देता हूँ, ये भी कभी कभी पूछ सकता है। डबल डैश में आप लोग ये देख लो, चेन थिन डबल डैश मतलब पतले लाइन की डबल डैश वाली लिखा है। थिन मतलब पतला और चेन मतलब कड़ी, तो पतले लाइन की डबल डैश वाली हम लोग को बनाना है। तो आप लोग ये देख लो, यहाँ पे पहले एक ऐसे बना है लंबा, फिर दो छोटा बना है, फिर एक लंबा बना है, फिर दो छोटा बना है, यही तो है। अरे यार थोड़ा ध्यान से देखो ना, अभी समझ में आएगा। पहले बड़ा है, फिर उसके बाद दो छोटा है, फिर बड़ा है, फिर दो छोटा, इस तरह से हम लोग का हो गया
चेन थिन डबल डैश। तो ये हमारी सारी लाइनें हो गई। और ये सब जो आप लोग को दिया है ना मेरे भाई, ये सब आप लोग का एप्लीकेशन दिया है कि इसका हम लोग लाइन का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। ये एप्लीकेशन बहुत कम पूछता है क्वेश्चन पेपर में, बहुत बारीक है कम ही, लेकिन मेन आप लोग का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग थोड़ा देख के जाइएगा। और PDF का स्क्रीनशॉट ऐसे भी ले सकते हो, मैं जैसा कर रखा हूँ, चाहो तो आप लोग इस PDF भी ले सकते हो। ये हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे भाई क्या क्या दिया है, हम देखो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि हम लोग को प्रतीक चिन्ह बताना था, मतलब सिंबल बताना था। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन का हम लोग को कितना नंबर मिल रहा था, 14 नंबर। भाई नंबर ना ग्राफिक्स में आप लोग को भर भर के मिलते हैं। 2 क्वेश्चन कर लो 14 और उसमें 18 नंबर आप लोग का इसमें मिल रहा था और 14 नंबर इसमें मिल रहा है। तो बस पास तो खत्म है, आराम से हो जाओगे। और मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर को जो मैं आप लोग का 2 PYQ सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें से कम बता रहा हूँ मेरे भाई, कम से कम यही आप लोग को बता दे रहा हूँ, 40+ नंबर के आसपास का क्वेश्चन पेपर फंसने वाला है, 40+। ओके, आज ही बता दे रहा हूँ। चलो लाइक कर दो अब। तो इससे हम लोग का पहला 2 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, फिर उसके बाद से टोटल मिला जुला के हम लोग का कितने नंबर का मेरे भाई फंस रहा है क्वेश्चन, 14 नंबर का। 14 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। अभी अगला क्या लिखा है, बहुत छोटा पेपर होता है, नंबर बड़ा बड़ा मिलता है। अब इस ये देख लो, ये भी 14 नंबर का। इसमें आप लोग को लेटर लिखना है, लेटर आप लोग पढ़े होंगे, लेटर आप लोग को लिखना है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है कि इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री का हम लोग को लिखना है एक ऊर्ध्वाधर कैपिटल लेटर में लिखना है, जिसकी हाइट जो है 10 mm होनी चाहिए। तो अभी हम लोग को दिखा देते हैं आप लोग को, ये मैं लेके आया हूँ। हालांकि क्वेश्चन पेपर में इंडिया वाला पूछा था, पर मैं ये पढ़ा था अपने, मेरे नोट्स में इंजीनियर से का लिखा था। तो अब आप लोग थोड़ा इसमें बारीकी ध्यान दीजिएगा। देखो मैं आप लोग को बता दूँ, सबसे पहले आप लोग का लेटर जो है इस तरह से लिखाएगा, जैसे इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप लोग भी इसी तरह से लिखोगे। तो अब जैसे इंडिया में क्या लिखा, एक मिनट, हाँ इंडिया में क्या लिखा, INDIA। तो सबसे पहले इन दोनों I और N के बीच का डिस्टेंस मैं आप लोग को बता दूं, I और N के बीच का डिस्टेंस हम लोग का कितना रहेगा, I और N के बीच का डिस्टेंस हम लोग का 2 mm रहेगा। कितना मेरे भाई, अभी आप लोग नोट कर लो, 2 mm रहेगा हम लोग का वर्ड के बीच का डिफरेंस, लाइक I एंड N के बीच का डिफरेंस हम लोग का क्या रहेगा, 2 mm। अब इंडिया हो गया। अब इंडिया के बाद हम लोग का क्या है, इंडिया इज। अब ये देख लो मेरे भाई, थोड़ा मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा हूँ, INDIA फिर IS। तो ये जब आप लोग लिखोगे, हाइट तो क्वेश्चन पेपर में ही आप लोग का मेंशन कर रखा है। इसकी जो हाइट रहेगी मेरे भाई, हाइट जो इसकी रहेगी, ये आप लोग की 10 mm रहेगी, ये आप लोग की 10 mm रहने वाली है। तो अभी मैं आप लोग को बताया I और N और D, फिर उसके बाद I और A के बीच का डिस्टेंस आप लोग का कितना रहेगा, अभी मैं आप लोग को बताया हूँ 2 mm रहेगा, 2 mm रहेगा। लेकिन अब बात हम लोग का ये हो गया, हम लोग के अक्षर के बीच का डिफरेंस। अब ये हम लोग का जब पूछता है कि वर्ड के बीच का डिफरेंस कितना रहता है मेरे भाई, वर्ड के बीच का डिफरेंस, जैसे इंडिया और इच के बीच का डिफरेंस हम लोग का कितना रहेगा, यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस रहेगा 10 mm, मतलब कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हम लोग का वर्ड के बीच का डिफरेंस रहेगा। फिर से क्लियर करा देता हूँ आप लोग को ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो भाई, सब ये क्या अक्षर के बीच का डिफरेंस, जैसे INDIA, इसके बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 mm रहेगा, सिर्फ 2 mm रहेगा, 2 mm रहेगा, ठीक है, 2 mm रहेगा। और जब इसकी बात आएगी वर्ड के बीच का डिफरेंस, जैसे इंडिया और इच के बीच का डिफरेंस रहेगा, तो यहाँ पे मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर मतलब कि 100 mm, सॉरी 10 mm, मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm, ठीक है। तो ये हो गया। वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछा है कि इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहाँ पे मैं जो मेरे नोट्स था, मैं अपने नोट्स में इंजीनियर्स से, तो फिर आप लोग को बता दूं, ये इंजीनियर्स और से के बीच का डिफरेंस हम लोग का कितना है, अभी आप लोग को बताया हूँ 1 सेंटीमीटर, मतलब कि 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिफरेंस रहेगा। और ING का डिफरेंस क्या है, जैसे कि यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो इन सब का डिफरेंस कितना है मेरे प्यारे भाई, 2 mm, 2 mm। तो ये आप लोग का अगर बढ़िया से बना ले रहे हो ना भैया, 14 नंबर आप लोग का इसमें से फिक्स है। देखो पेपर ना नंबर भर भर के मिलता है ग्राफिक्स में। फिर अगला मेरे भाई क्वेश्चन क्या है, सारे सिंबल आप लोग को बता दिया हूँ, फिर उसके बाद से सारे लाइन आप लोग को पढ़ा दिया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से हटके भी जो पूछा है वो सब भी आप लोग को पढ़ा दिया हूँ। हाँ, अगला मेरे भाई क्या पूछा है, देखो सबसे पहले थोड़ा अभी पेपर को एनालाइज कर लेते हैं। हम लोग का प्रोजेक्शन, ये है हम लोग का मेरे भाई प्रोजेक्शन 18 नंबर का। फिर उसके बाद से सिंबल आप लोग का 14 नंबर का। फिर उसके बाद से लेटर जो है हम लोग का 14 नंबर का पूछ लिया, तो 14 14 28, फिर 18, जो भी हो गया आप लोग का, पास होने भर का आराम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है मेरे भाई, एक सिलेंडर जिसका आधार
व्यास 20 mm है, कितना 20 mm है, तथा लंबाई 35 mm है, उसका आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना है, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। उसका आइसोमेट्रिक व्यू इस तरह से बनाना है, 3D व्यू बनाना है। आइसोमेट्रिक को 3D व्यू कहते हैं, ठीक है। उसका हम लोग 3D व्यू बनाएंगे। तो इसकी क्या है, व्यास जो है 20 mm है और हाइट जो है 35 mm है। इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। ये मैं आप लोग के लिए बना के लेके आया हूँ, ये आप लोग देख लो। थोड़ा ऊपर नीचे करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका क्या क्वेश्चन क्या दिया था, इसका हाइट जो है, हाइट ये हो गया हम लोग का मेरे भाई, ये इसकी हाइट हो गई। और इसका डाया जो दिया था, डाया ये हो गया। अभी ये आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका इस तरह से आप लोग ये बना लिए, फिर नीचे ये बना लिए। अब मेरे भाई मिला दो ऐसे ले आके। अरे ये तो इससे खैर बन नहीं पा रहा अच्छे से, मैं थोड़ा इसमें बना दे रहा हूँ। आप ऐसे ये बना दो, ये ऐसे बना दो, फिर इसको लाके ऐसे मिला दो। अब मेरे भाई इसकी हाइट ये हो गई एंड इसका डाया ये हो गया, डायमीटर ये हो गया। क्वेश्चन पेपर क्या दिया था, वही क्वेश्चन दिया था कि एक आइसोमेट्रिक व्यू आप लोग को बनाना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू उसी तरह से आप लोग का बनेगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू आप लोग का इसी तरह से बनेगा। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी थी जिसकी व्यास जो है, डायमीटर जो है, डायमीटर को भी व्यास कहते हैं। डायमीटर हम लोग का 20 रहेगा और हाइट जो है 35 mm रहेगा। सारे mm में रहेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये हो गया हम लोग का कितने नंबर का मेरे भाई, ये हो गया हम लोग का 14, ये भी हम लोग का 14 नंबर का ही पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लाइन प्रोजेक्शन। लाइन प्रोजेक्शन पेपर का पैटर्न इसी तरह से आप लोग का पूछता है। लाइन प्रोजेक्शन एक रेखा, लाइन प्रोजेक्शन एक रेखा AB 40 mm लंबी तथा VP मतलब वर्टिकल पोल के समानांतर है, वर्टिकल पोल के समानांतर तथा HP से 30 डिग्री, HP से ये लिखा है 30 डिग्री कोण पर अवनत है। सिरा A जो है HP से 15 मिलीमीटर ऊपर है तथा VP के 20 मिलीमीटर सामने है। ये हम लोग का क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। एक रेखा AB 40 मिलीमीटर लंबी तथा VP के समांतर है। फिर उसके बाद से HP जो है 30 डिग्री के कोण पर अवनत है। फिर सिरा A जो है HP से 15 मिलीमीटर ऊपर तथा VP के 20 मिलीमीटर सामने रखा है। ये हो गया हम लोग का, ये भी 14 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 5। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछेगा, देखो भाई जो क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगा उसी का मैं गारंटी लूँगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को नहीं लेके आया हूँ PDF में, तो इसका गारंटी मैं नहीं लूँगा। बाकी बताऊँगा पेपर में कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। मैच जो खाएगा क्वेश्चन वो भी बताऊँगा। और मेरे भाई जो क्वेश्चन का आंसर बताएं, जो लोग मेरी वीडियो देख के गए हैं उन लोग का, भाई बोला हूँ ना 40 नंबर से कम का क्वेश्चन अगर ना फंसाए तो नाम बदल देना। 40 नंबर से कम का क्वेश्चन फंसाऊँगा भाई, 2 पेपर लेके आया हूँ, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोकैड में कमांड चुनने की विधियां दर्शाइए। ये हम लोग का, ये भी हम लोग का 14 नंबर का क्वेश्चन। ऑटोकैड में कमांड चुनने की विधियां दर्शाइए। फर्र से नीचे आते हैं हम लोग और ऑटोकैड में कमांड चुनने की विधियां देख लेते हैं फटाक से। ऑटोकैड में हम लोग कमांड जो है मेरे भाई, ये है हम लोग का ऑटोकैड में कमांड चुनने की विधि। हाँ, ऑटोकैड में कमांड चुनने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कमांड लाइन में, फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, कमांड, पहला हेडिंग हम लोग का डालेंगे कमांड लाइन। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग स्क्रीन के सबसे नीचे दी गई कमांड लाइन में कमांड का पूरा नाम लिखेंगे, जैसे कि लाइन, या तो फिर उसके शॉर्टकट में जैसे हम लोग L लिख देंगे। फिर टाइप करें और इंटर दबाएं। तो ये कह रहा है मेरे भाई, ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा है कि स्क्रीन के सबसे नीचे दी गई, स्क्रीन के सबसे नीचे दिए गए, मेरे भाई क्या कह रहा है, स्क्रीन के सबसे नीचे दिए गए कमांड लाइन में कमांड का पूरा नाम लिखोगे, लाइन जैसे, या तो फिर L लिखोगे। फिर उसके बाद से इंटर दबा दोगे। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, रिबन और टूल बार, ठीक है, रिबन और टूल बार। इसमें क्या करना है, स्क्रीन के सबसे ऊपर मौजूद होम टैब पर जाएं। क्या लिखा है, होम टैब पर जाएं। फिर उसके बाद से अपनी ज़रूरत के अनुसार ड्रॉ या मॉडिफाई पैनल किसी भी आइकन पर क्लिक करें। जैसे आपको जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको अगर ड्रॉ करना है तो ड्रॉ दबाएंगे, अगर आपको ड्रॉ करना है तो ड्रॉ दबाओगे, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई पर क्लिक कर दोगे। क्या कर दोगे, क्लिक करोगे। सबसे पहले स्क्रीन पर सबसे ऊपर मौजूद किस पे जाओगे, होम आइकन पर जाओगे, होम आइकन पर। हो स्क्रीन पर स्क्रीन के सबसे ऊपर मौजूद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, होम आइकन पर जाएंगे। फिर उसके बाद से ड्रॉ अगर चाहिए तो ड्रॉ करना है तो ड्रॉ का ऑप्शन दबाओगे मेरे भाई, ड्रॉ करना है तो ड्रॉ का ऑप्शन दबाओगे, और मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई का ऑप्शन दबाओगे। ओके, फिर अभी अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक इनपुट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा डायनेमिक इनपुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, डायनेमिक इनपुट करने के लिए स्क्रीन पर कर्सर के पास ही कमांड का नाम टाइप करने के लिए
F12 बटन दबाएंगे। कंप्यूटर के कीबोर्ड में बटन होती है F12, तो F12 बटन दबाएंगे। इससे आपको माउस के पास ही विकल्प और कोऑर्डिनेट्स दिखने लगेंगे। जैसे F12 जब बटन दबाओगे उसमें से, तो आपको माउस के पास ही कोऑर्डिनेट दिखने लगेंगे। क्या दिखने लगेंगे? कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया हम लोग का थर्ड। फिर उसके बाद से फोर्थ पॉइंट ये है हम लोग का मेरे भाई, फोर्थ पॉइंट ये है शॉर्टकट कीज़। शॉर्टकट की, कीबोर्ड का शॉर्टकट की उपयोग करें। जैसे कि क्या लिखा है, Ctrl+N ये नई फाइल के लिए, एंड Ctrl+S अगर सेव करना है तो Ctrl+S दबाओगे। फिर अगर न्यू फाइल लेना है तो Ctrl+N दबाओगे। ओके, ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट। फिर खोलने की विधि है, तो लास्ट स्टेप हम लोग का ये बोल रहा है मेरे भाई कि राइट क्लिक मेन्यू करोगे, फिर ड्राइंग एरिया में कहीं भी माउस का बटन दबाओगे। कहीं भी अगर आपको जहाँ पे ड्राइंग करना है वहाँ पे आप लोग माउस का बटन दबाओगे। कौन सा? राइट क्लिक, माउस का दाहिना बटन दबाओगे तो आप लोग को क्या लिखेगा, कंटेस्ट के आधार पर कमांड की लिस्ट खुल जाएगी। ये हो गया हम लोग का मेरे प्यारे भाई किसका, ऑटोकैड में कमांड खोलने की विधि। अगर आप लोग चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग का पूछता है एग्ज़ाम में। ये नहीं है कि आप लोग का सिर्फ क्वेश्चन ही पूछेगा, कभी कभी आप लोग का पूछ सकता है क्या, थ्योरी ही पूछेगा। तो ये हो गया हम लोग का ऑटोकैड में कमांड लिखने की विधि। हाँ, अभी अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी जा रही है। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पेपर ख़त्म होने वाला लास्ट क्वेश्चन है। पेपर में क्या लिखा है अगला क्वेश्चन, सॉफ्ट पाइप। सॉफ्ट का भी सिंबल होता है, पाइप का भी सिंबल होता है, आयताकार का भी सिंबल होता है, वर्गाकार का भी सिंबल होता है। इस क्वेश्चन को मेरे भाई मैं अभी लास्ट में देखता हूँ। 14 नंबर का क्वेश्चन है सिंबल वाला। इसका मैं एक्चुअली किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका सिंबल का लाया नहीं हूँ। मैं आप लोग को ऐसे ही बता दूँगा सबका सिंबल कैसे मिलेगा। अगला क्वेश्चन अब देख लो मेरे भैया। एक पेपर हम लोग सॉल्व कर दिए। एक पेपर को सॉल्व करने में टाइम लगा मोटी मोटा हम लोग का कितना, 45 मिनट टाइम लग गया एक पेपर को सॉल्व करने में। मैं एक पेपर में से सिर्फ आप लोग को ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आप लोग को नहीं बताया हूँ। बाकी इसके अलावा इस क्वेश्चन में, इस पेपर में जितने क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, परेशान मत हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सबका सेक्शन बनाने का, सॉफ्ट पाइप और आयताकार और वर्गाकार का, तो ये सब सेक्शन में अभी आप लोग को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बिना बताए नहीं जाऊंगा। अब पहला क्वेश्चन हम लोग का डन हो गया, पहला क्वेश्चन पेपर 2025 वाला। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन पेपर है मेरे भाई ये 2024 का है। ठीक है, ये हिंदी साइड है इसीलिए इसमें कुछ लिखा नहीं है, ये 2024 का। और एक्चुअली क्या है ना भाई, मैं क्रॉप करके लाया हूँ पेपर। ओके, 2024 का पेपर है, ये देख लो आप लोग, साइड में क्रॉप है। 2024 का पेपर, इसमें भी आप लोग का प्रोजेक्शन दिया है सीधा सीधा 7 + 5 + 6, बोले तो कितना, 7 6 13, 13 5 13 14 15 16 17 18 नंबर का इसमें भी प्रोजेक्शन आप लोग का पूछा हुआ है। तो ये आप लोग का प्रोजेक्शन है, इसमें हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे, क्योंकि पहला पेपर मैं आप लोग का सॉल्व करा रखा हूँ। तो अभी सेकेंड पेपर में मेरे भाई क्या है, सेकेंड पेपर में आप लोग का पैटर्न इस तरह से है। आप लोग का ये प्रोजेक्शन दिया है, और ये आप लोग का जहाँ पे फ्रंट व्यू का एरो लगा रखा है, ये फ्रंट व्यू हो गया। फिर ऊपर से आप लोग टॉप व्यू देख सकते हो, टॉप व्यू का एरो ये है। फिर लेफ़्ट साइड व्यू का ये है, साइड व्यू का लेफ़्ट साइड व्यू लिख रखा है, उसका एरो हम लोग का ये बना रखा है। तो ये हो गया हम लोग का। इसमें क्या लिखा है, कौन सा, प्रथम एंगल प्रोजेक्शन, बोले तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं एक्स एक्सिस के दाहिने तरफ। कहाँ पे, दाहिने तरफ। थर्ड एंगल में हम लोग बाएं तरफ फ्रंट व्यू बनाते हैं, और फर्स्ट एंगल में हम लोग दाहिने तरफ फ्रंट व्यू बनाते हैं। और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे हम लोग का क्या रहेगा, टॉप व्यू रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर का ये हो गया। फिर अभी दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोग का, A4 साइज़ में ड्राइंग शीट का माप बताइए। A4 साइज़ में ड्राइंग शीट का माप बताइए। तो ये मैं लेके आया हूँ आप लोग को लिए मेरे भाई, A4 साइज़ जो है इसमें ड्राइंग शीट की माप, ये हो गया हम लोग का ऑटोकैड वाला क्वेश्चन। फिर ये A4 साइज़ की ड्राइंग शीट का माप 210 mm इंटू 297 mm होता है, जिसे हम लोग अगर सेंटीमीटर में देखें तो देख लो, जैसे 21 × 29.7 सेंटीमीटर, या लगभग 8.3 इंच, 3 इंच इंटू 11.7 इंच होता है। ये सब आप लोग मत याद करना, ये सब कन्फ्यूजन हो, बस इतना जान लो। mm में ये बता दोगे कि A4 साइज़ की ड्राइंग शीट का माप जो है 210 × 297, 210 × 297, थोड़ा याद कर लो। A4 साइज़ का ड्राइंग शीट का माप जो होता है 210 × 297 mm होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फर्र से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, अगला क्वेश्चन, भारत में नवीनतम ड्राइंग मानक बताइए। भारत में नवीनतम ड्राइंग मानक बताइए। तो भारत में नवीनतम ड्राइंग मानक क्या है,
भारत में नवीनतम ड्राइंग मानक कौन सा है? हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा लंबा है, इसका PDF पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप लोग इसका ले लो। भारत में तकनीक और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नवीनतम IS 46 मानक का पालन किया जाता है। तो आप लोग का क्या लिखा है? भारत के नवीनतम ड्राइंग मानक का नाम बताने के लिए, तो हम लोग नवीनतम मानक ड्राइंग का नाम ये है SP 46, SP रेशियो 46 मानक का पालन किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISO के अनुरूप है, जो रेखा चित्रों में स्पष्टता और एक रूपता को सुनिश्चित करता है, मतलब इससे क्लियर फिगर बनता है। ठीक है, अभी क्या लिखा है? नवीनतम ड्राइंग मानकों के मुख्य बिंदु। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन विधि होता है। भारत में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को प्राथमिक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद से हम लोग का क्या होता है? कागज़ का आकार। ड्राइंग शीट का आकार ISO A सीरीज जैसे, अब जैसे A सीरीज A0, A1, A2, A3, A4, अभी आप लोग को A4 साइज़ का आकार भी बताएं, 210 गुणे 297 mm होता है, ये याद कर लीजिएगा। A4 साइज़ का आकार जो होता है 210 गुणे 297 mm होता है। ठीक है, तो ये कागज़ का आधार हो गया। फिर लाइन पे भी डिपेंड करता है। लाइन विभिन्न प्रकार की रेखा जैसे सतत, छिपी हुई, फिर केंद्र रेखा का उपयोग मोटाई और पैटर्न के आधार पर विशिष्ट अर्थों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ओके, फिर आयाम पे डिपेंड करता है, मतलब डायमेंशन पे डिपेंड करता है। देखो प्रोजेक्शन में आप लोग का बेटा क्या है ना, प्रोजेक्शन में आप लोग का डायमेंशन उस पर दिया रहेगा कि किसकी कितनी हाइट रहेगी, किसकी कितनी वो डायमेंशन रहेगी, वो दिया रहेगा। तो हाँ, आयाम पे पहुँचे थे। तकनीकी रेखा चित्रों पर माप और आयाम संख्यात्मक मानों और प्रतीकों का उपयोग करके सटीक तरीके से दर्शाए जाते हैं, मतलब डायमेंशन उसमें लिखा रहता है, ये कहने का मतलब इनका। ये हो गया हम लोग का नवीनतम ड्राइंग मानक। जैसे प्रोजेक्शन विधि हो गया, प्रोजेक्शन विधि को हम लोग प्राथमिक मानक रूप में जानते हैं। फिर कागज़ का आकार हो गया A1, A2, A3, A4। फिर लाइन हो गया, विभिन्न प्रकार की लाइन का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद से आयाम का प्रयोग किया जाता है, मतलब आयाम जैसे उसमें डायमेंशन भी रहता है। तो ड्राइंग के लिए हम लोग को इसकी ज़रूरत पड़ती है, या ये सब हम लोग का ड्राइंग में रहता है। अभी हम लोग का क्या है? तकनीकी शिक्षा और सॉफ्टवेयर मानक। अगर तकनीक को देखें, आधुनिकता को देखने के लिए जाएँ, तो क्या लिखा है हम लोग का? आधुनिक इंजीनियरिंग और डिज़ाइनिंग में ऑटोकैड या नैनोकैड पर भी की जाती है। जैसे अभी आप लोग को पता है ना, ऑटोकैड में फाइल ओपन करने की विधि, तो वही ये लिखा है। तकनीकी मतलब मॉडर्न हो गया, तो आधुनिक इंजीनियरिंग के लिए, आधुनिक इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए ऑटोकैड या नैनोकैड पर की जाती है, जो DWG संगतता और क्या लिखा है देखो, BIS अनुरूप, BIS अभी ऊपर लिखा था, BIS अनुरूप मानकों कैड स्टैंडर्ड को बनाए रखते हैं। ठीक है, जैसे तकनीकी, ये सब मत याद करना। ये लिखा है तकनीकी शिक्षा, जहाँ पे तकनीकी की बात आ गई तो आप लोग मॉडर्न में चले आएंगे, और मॉडर्न में हम लोग इसी का तो प्रयोग करते हैं, ऑटोकैड या नैनोकैड, यही सब हो गया। फिर अगला क्या है? अपने ड्राइंग कार्य को सटीकता से पूरा करने के लिए आप BIS पोर्टल, मतलब भारतीय मानक ब्यूरो से आधिकारिक प्रशासन और मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब देखो, जो BIS government.in ये वेबसाइट लिखी हुई है ना, इस वेबसाइट पे आप लोग जाके, तो जो आप लोग को ड्राइंग करनी है, उस ड्राइंग का आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं कि हाँ, किस तरह से गाइड करे, कि मैनुअल वो बताएगा कि आप लोग हाँ इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, वही इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला क्या है? क्या आप इनमें से किसी विशिष्ट मानक जैसे सीट अधिकार विस्तार से, चलो छोड़ो इसको हटाओ। तो मेन तकनीकी शिक्षा के लिए अगर पूछेगा, तो आप लोग तकनीकी शिक्षा के लिए आप लोग ये जानोगे कि हम लोग ऑटोकैड का प्रयोग करते हैं, नैनोकैड का प्रयोग करते हैं, जो मॉडर्न है। फिर उसके बाद से क्या लिखा है? अपने ड्राइंग कार्य को सटीकता से पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? BIS पोर्टल पे जा सकते हैं, वहाँ से हम लोग गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया हम लोग का, ये भी हम लोग का 14 नंबर का क्वेश्चन था, आई थिंक। क्या दिया है? एक्चुअली इसमें नंबर नहीं मेंशन, नंबर मेंशन है, कट हो गया। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है मेरे भाई, 2024 का। हाँ, देखो भाई, 2024 के क्वेश्चन पेपर में थ्योरी ज़्यादा है, ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसमें। फिर क्या लिखा है? सॉफ्ट और नरम पेंसिल के 7 ग्रेड बताइए। सॉफ्ट मतलब मुलायम पेंसिल के 7 ग्रेड बताइए। फर्र से नीचे आते हैं अपने PDF को लेके, और ये आ गया हम लोग का, क्या लिखा है? पेंसिल के सॉफ्ट या मुलायम को B ग्रेड से, मतलब ब्लैक से दर्शाया जाता है। ये पेंसिल जितनी मुलायम होती है उतनी ही गाढ़ी चलती है। सॉफ्ट पेंसिल के 7 ग्रेड ये हैं, जैसे पहले तो B, फिर 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। याद करना बहुत आसान है। B हो गया, B1 को तो 1 कोई लिखता नहीं है, तो पहले B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B। ये हो गया हम लोग का 7 शेड, जो मुलायम पेंसिल है उसी का 7 शेड हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन ये हम लोग का कि क्या है? ये क्वेश्चन का पैटर्न दिया हुआ है, 20 मिलीमीटर 30 बटे
60 एंगल सेट स्क्वायर को व्यक्त करने के लिए 1.5 की मापनी पर चित्र बताइए तथा, मतलब ये मापनी पर चित्र बताना है, मतलब ये स्केल का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद से चित्र बनाइए तथा इस पर 200 मिलीमीटर वाली भुजा पर माप लिखिए। ये आप लोग का स्केल का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर इसमें आप लोग का एंगल दे दिया है तो आप लोग का डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है। ये भी आप लोग का क्वेश्चन ऐसा फंस सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो भाई, मैं जो PDF लेके आया हूँ वो सब आप लोग को बता रहा हूँ। बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ मैनेज करना। अभी इसके बाद आप लोग की नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री पे लेके आ रहा हूँ। केमिस्ट्री का भी पेपर है कुछ बच्चों का, फिर अभी फिजिक्स का पेपर बचा हुआ, फिर मैथ का पेपर बचा हुआ, सब कुछ लेके आना, इसीलिए जल्दी जल्दी मैं काम कर रहा हूँ। अभी अगला क्वेश्चन दिया है आप लोग का चित्र बनाने के लिए। निम्न के परंपरागत चित्र बनाइए, मतलब इसके चिन्ह को ही चित्र, ये सब इसमें सिर्फ सिंबल पूछा जाएगा। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, तो फटाक से फर्स्ट एंगल अभी देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अभी दिखा दे रहा हूँ। ऊपर ही मैं आप लोग को ग्लास का सिंबल बना के बताया हूँ। सबसे पहले एक आप लोग बॉक्स बनाओगे, फिर उसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा खुरदुरा लाइन बना दोगे। पहले बॉक्स बनाओगे, फिर छोटी बड़ी लाइन बना दोगे, फिर थोड़ी दूर पे छोटी बड़ी लाइन बना दोगे। ये हो गया आप लोग का ग्लास का सिंबल। फिर सेक्शन लाइन का सिंबल भी मैं आप लोग को अभी बता रहा हूँ। फिर सेंटर लाइन का सिंबल भी आप लोग को नीचे बता रहा हूँ। फिर उसके बाद से चैनल सेक्शन दिया है। फिर लॉन्ग ब्रेक लाइन दिया। लॉन्ग ब्रेक लाइन क्या दिखा था? लॉन्ग ब्रेक लाइन मतलब लंबी डैश्ड रेखा, लंबी डैश्ड रेखा। ऊपर आप लोग को बता रखा हूँ लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये देख लो VI लिखा हुआ ना, लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये यार थोड़ा सा पहुँचा के बता ही देता हूँ लगे यार। लॉन्ग ब्रेक लाइन ये देखो, ब्रेक मतलब डैश रेखा, तो लॉन्ग ब्रेक लाइन ये हो गया हम लोग का। ये ब्रेक मतलब डैश, तो लंबी ब्रेक लाइन में आप लोग चाहे तो थिक भी बना सकते हो, चाहे थिन भी बना सकते हो, इस तरह से डैश लाइन। ये हो गया आप लोग का, ठीक है। अभी फिर आप लोग ऊपर आओ और पहुँचो आप अपने क्वेश्चन पेपर पे। फिर लीडर लाइन दिया हुआ है, तो हम लोग अभी मैं आप लोग को देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, फिर ग्लास का सिंबल आप लोग को बता ही दिया हूँ। फिर उसके बाद से सेंटर लाइन हो गया, सेक्शन लाइन हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, लॉन्ग ब्रेक लाइन आप लोग को बता ही दिया हूँ। चलिए अब आप लोग नीचे मैं आप लोग को इन सब का सिंबल फिर से बता देता हूँ, देख लो भाई। सबसे पहले तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल आप लोग जान लो। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये है। फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये है, जो अभी आप लोग का क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में आप लोग का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ही पूछा है, लेकिन मैं आप लोग के लिए दोनों लेकर के आया हूँ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल आप लोग इस तरह से बनाओगे और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल आप लोग ये इस तरह से बनाओगे, बस अपोजिट हो जाता है। फिर आगे क्या ये दिया था सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के लिए देखो, जैसे मान लो आप लोग कोई पाइप देख रहे हो ना, पाइप, अब पाइप के बीचों बीच से लाइन ले जाओगे तो वो हो जाएगी आप लोग की सेंटर लाइन। तो ये आप लोग की पाइप देख रहे हो, और पाइप के बीचों बीच से जो लाइन ऐसे क्रॉस प्लस के आकार का बना रही है वो हो गया हम लोग का सेंटर लाइन। ये हो गया आप लोग का रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के बीच से जो डैश लाइन गई है ना, उसी को हम लोग सेंटर लाइन कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, PDF खत्म हो गया क्या? ये हो गया हम लोग का सेंटर लाइन। अभी मैं आप लोग को इसके अलावा भी बताने वाला हूँ। अभी इसके आप लोग को भी पेंटागन हेक्सागन भी बताने वाला हूँ, 6 नंबर में पूछता है। तो ये हो गया आप लोग का सेंटर लाइन। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? सेंटर लाइन यही होता है जो बीच में से ऐसे बीच एकदम बीचों बीच में से किसी भी जो चित्र रहता है, किसी भी सिंबल को या किसी भी सॉलिड को बीचों बीच से 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर लाइन कहते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग सेंटर लाइन का नाम दे देते हैं। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन ख़त्म ही होने वाला है, कितना 2-4 और क्वेश्चन बचा ही हुआ है। अब ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन पेपर। हाफ सेक्शन का एक उदाहरण दीजिए। हाफ सेक्शन भी वही होता है, सेंटर लाइन को भी हाफ सेक्शन। अभी हाफ सेक्शन आप लोग को जो बताना हुआ ना, तो हाफ सेक्शन क्या करोगे? अभी आप लोग, जैसे मैं बायो भी पढ़ रखा हूँ तो मेरे को पता है, तो मेरे को पता है, आई एम सो सॉरी गाइस। हाँ, तो हाफ सेक्शन मतलब सेक्शन, अभी जैसे कि आप लोग कोई एक सब्जी का उदाहरण देता हूँ। मान लो आप लोग क्या बताऊँ, सब्जी में मान लो आप लोग काट रहे हो बोड़ा, जिसको हम लोग बीन कहते हैं। बीन की सब्जी अगर आप लोग काट रहे हैं तो बीन में से ऊपर से जो फट से निकाल देते हैं ना काट को, बीन की नहीं, आप लोग खीरा से समझिए। खीरा है अगर, तो खीरा से अगर आप लोग ऊपर से ही काट के निकाल देते हैं तो उसी वहाँ पे हम लोग का एक खीरे का सेक्शन प्राप्त हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन उसी को कहते हैं। अब खीरा आप लोग काटोगे तो ऊपर का जो हिस्सा होता है हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 mm इतनी दूरी लेकर के आप लोग काट दो खीरा, वो हो गया हम लोग का सेक्शन, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन हम लोग का ये सिंबल वाला सारा हो गया। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का भी बता दिया और उसके साथ में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का भी बता दिया हूँ सिंबल। फिर ग्लास का सिंबल, सेंटर लाइन का भी अभी आप लोग को बताऊँ, लॉन्ग ब्रेक लाइन का भी बता दिया हूँ, फिर चैनल सेक्शन भी आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है? ये भी हम लोग का डायगोनल स्केल से क्वेश्चन है, बोले तो विकर्ण मापनी से। 1:500 की RF के लिए एक डायगोनल मापनी बनाइए
जिससे कि मीटर तथा डेसीमीटर मापी जा सके। यह मापनी 800 मीटर तक मापने के लिए उपयुक्त चाहिए। इस पर 54.5 मीटर की दूरी व्यक्त कीजिए। ये आप लोग का डायगोनल क्वेश्चन से, डायगोनल स्केल से क्वेश्चन है। ये आप लोग का डायगोनल स्केल से क्वेश्चन। फिर उसके बाद से आइसोमेट्रिक व्यू। अब देख लो भाई, स्केल का क्वेश्चन मैच किया। अब मैच क्या, कौन कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, अब थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहले तो आप लोग का प्रोजेक्शन मैच कर रहा है दोनों पेपर में, 18 नंबर का। फिर उसके बाद से मैं 24 और 25 के पेपर में आप लोग मैच कर लिया ग्लास का क्या बोलते हैं, ग्लास का सिंबल। फिर उसके बाद से चैनल सेक्शन का सिंबल मैच किया है। फिर उसके बाद से लॉन्ग ब्रेक लाइन का मैच किया है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का नहीं मैच किया, ये मैच किया। फिर उसके बाद से आप लोग का डायगोनल स्केल का क्वेश्चन मैच करा। मतलब घुमा फिरा के वही पूछता है यार, क्या पूछेगा आप लोग का, क्या प्रोजेक्शन पूछ लेगा, सिंबल पूछ लेगा, फिर डायगोनल स्केल पूछ लेगा। ये सब आप लोग पढ़ के जाओ ना, आराम से पास हो जाओगे। स्केल पढ़ लो, फिर उसके बाद से आप लोग प्रोजेक्शन पढ़ लो, फिर उसके बाद से आप लोग सिंबल पढ़ लो, पास होने की गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आप लोग का डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है। फिर अगला आइसोमेट्रिक व्यू वाला भी अभी क्वेश्चन फंसा है 2025 वाले पेपर में भी और 2024 वाले पेपर में भी। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, एक 40 मिलीमीटर व्यास तथा 70 मिलीमीटर ऊंचाई वाले कोड का आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए। तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू मतलब 3D व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग का इसी तरह से बनेगा। एक शंकु के आकार का व्यू बन जाएगा, जिसका हम लोग का डाया हो जाएगा। डाया हम लोग का कितना हो जाएगा, 40 मिलीमीटर, और हाइट उसकी हो जाएगी 70 मिलीमीटर। ठीक है, ये हम लोग का आइसोमेट्रिक व्यू वाला भी क्वेश्चन मैच कर गया। आप लोग ऊपर देख सकते हो, आइसोमेट्रिक वाला भी क्वेश्चन मैच कर गया। ये हम लोग का कौन सा था आइसोमेट्रिक वाला, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 14 नंबर में भी पूछा था, तो 14 नंबर का ये क्वेश्चन आप लोग का मैच कर गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी हम लोग, ये देखो, ये लाइन प्रोजेक्शन का भी क्वेश्चन मैच कर गया भाई मेरे। ये लाइन प्रोजेक्शन का एक रेखा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, एक रेखा जो 40 मिलीमीटर लंबी तथा वीपी के समांतर एचपी से 30 डिग्री कोण पर अवनत है। यही वाला क्वेश्चन तो है लाइन प्रोजेक्शन का, बस देख लो। अभी मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेखा AB की लंबाई 60 मिलीमीटर है। यह वर्टिकल पोल पर 45 डिग्री पर झुकी हुई है तथा हॉरिजेंटल पोल के समानांतर है। उसमें अवनत थी और इसमें समानांतर है। फिर इनका सिरा A VP से 20 मिलीमीटर सामने तथा दूसरा सिरा जो है 10 मिलीमीटर ऊपर है। फर्स्ट एंगल में इसके प्रोजेक्शन को बताइए, मतलब इसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बताना है। वही है लाइन प्रोजेक्शन को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में दर्शाना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का मैच कर गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, एक आइसोमेट्रिक मापनी को निर्मित कीजिए। आइसोमेट्रिक मापनी मतलब आइसोमेट्रिक व्यू किस तरह से बनता है उस तरह से बनाना है। आइसोमेट्रिक व्यू को नापने वाला यंत्र जो होता है वो बनाना है। एक आइसोमेट्रिक मापनी को निर्मित कीजिए तथा ये क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया, दिख नहीं रहा है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, किन्हीं पांच घरेलू मैनेटरी अथवा, आई थिंक आई एम सो सॉरी गाइस, PDF में अगली बार से क्लियर और लेके आने की कोशिश करूँगा भाई। आप लोग यार लाइक वाइक करते नहीं हो, लाइक वाइक कर दो, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, काम और बढ़िया से होगा। जैसे आप लोग लाइक करते हो ना तो अंदर एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई मेरे साथ मेरी फैमिली जुड़ी हुई है, तो अब आप लोग के लिए मेरे को करना पड़ेगा, तो वो वाला फील आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ लाइक वाइक किया करो मेरे भाई, लाइक वाइक किया करो। ये हो गया हम लोग का दोनों क्वेश्चन पेपर। मैं आप लोग को बताया था सॉफ्ट का, फिर उसके बाद से पाइप का, आयताकार, वर्गाकार, इसका कोणीय सेक्शन। सुनो, एक्चुअली क्या हुआ ना कि इस वीडियो में मेरा अचानक से वो जो काम कर रहा था वो काम करना बंद कर दिया है। मैं अभी आप लोग को स्क्रीनशॉट एक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, या 1 मिनट आप लोग ऐसे लाइन पे रहो, मैं बता दे रहा हूँ। हाँ देख ले भाई, अभी तक साला मर गया था पता नहीं क्या क्वेश्चन था हम लोग का मेरे भाई। सॉफ्ट पाइप, आयताकार, वर्गाकार तथा कोणीय सेक्शन का पारंपरिक ब्रेक्स दिखाना। तो अब सबसे पहले मैं आप लोग को सॉफ्ट का बना के दिखा देता हूँ। सॉफ्ट के लिए सबसे पहले आप लोग ऐसे बना लेना, ऐसे बना लेना, फिर इधर से एक ऐसे बना लेना, इधर से एक ऐसे बना लेना। ये आप लोग ऐसे, ये आप लोग ऐसे। सॉफ्ट के लिए ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। ये हो गया हम लोग का क्या, सॉफ्ट हो गया हम लोग का। अब यही चीज़ अगर आप लोग को पाइप में करना है तो पाइप में कुछ नहीं करना, पाइप का और आसान है। पाइप में, सॉफ्ट में आप लोग को बीच में सेक्शन बना देना, और सॉफ्ट में आप लोग को बीच में से सेक्शन बना देना, जैसे मैं आप लोग को बताया। और ये पाइप में रहा तो पाइप में आप लोग ऐसे ऐसे कर दोगे इस तरह से, फिर इस तरह से आप लोग पाइप बना दे। ये हो गया आप लोग का पाइप ऐसे ही तो रहता है मेरे भाई, पाइप हो गया। फिर उसके बाद से अगला आयताकार, अरे यार रेक्टेंगल का बहुत आसान है, लो रेक्टेंगल बन गया। फिर उसके बाद से वर्गाकार का पूछ रहा है, वर्गाकार लो, वर्ग बन गया हम लोग का वर्गाकार। फिर उसके बाद से कोणीय सेक्शन का पूछ रहा है, तो कोणीय सेक्शन का हम लोग का इस तरह से बनेगा। थोड़ा इसका टफ है कोणीय सेक्शन का बनाना। पहले ऐसे आप लोग L बना लो एक, फिर L को इधर से ढक दो
और इसको बीच बीच में ऐसे ऐसे, जैसा मैं आप लोग को उसमें आप जैसा आप लोग सॉफ्ट में किए हैं ऐसे 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 कर दो। ठीक, थोड़ा क्लियर फिगर बनाते हैं यार आप लोग के लिए, बहुत हो गया। क्लियर फिगर मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ कोडीय सेक्शन का। कोडीय सेक्शन के फिगर को सबसे पहले आप लोग ऐसे बना लो एक, फिर उसके बाद से आप लोग ऐसे बना लो मेरे भाई। हाँ, अभी इसको इरेज करते हैं। वीडियो बहुत लंबी जा रही है गाइस, 1 घंटा होने वाला है। आप लोग देख लेना 2x पे, या जैसा आप लोग को समझ में आया वीडियो देख लेना। पर इस वीडियो में 2024 के और 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को सॉल्व कराया हूँ, और उसके अलावा भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब भी सॉल्व कराया हूँ। उसके अलावा भी सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही नहीं सॉल्व करा रखा हूँ, उसके अलावा भी जो क्वेश्चन थे वो सब मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। हाँ, फिर अभी अगला हम लोग, अब ये हो गया हम लोग का कोडीय सेक्शन। कोडीय सेक्शन के लिए आप एक इधर से ऐसे गोला बना लोगे, इधर से एक ऐसे गोला बना लोगे। हाँ, इधर से आप लोग ऐसे एक गोल सा बॉक्स बना लोगे। ओके, फिर अभी बीच में हम लोग क्या करेंगे, इसको कोडीय सेक्शन को ऐसे 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 ढक देंगे, फिर बीच में ऐसे ऐसे ऐसे। ये हो गया हम लोग का कौन सा, कोडीय सेक्शन का व्यू। इसी तरह से बनेगा मेरे भाई, इसी तरह से। पहले एक ऐसे ऐसे, फिर इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, यही, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। बस यही तो है हम लोग का कोडीय सेक्शन मेरे प्यारे भाई, यही तो है, यही तो है। ये भी आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 जो बोला था, ये पहले देख 2025 का जो पेपर है मेरे भाई, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ा हूँ, उसके अलावा सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रखा हूँ। और 2024 वाला पेपर इसलिए मैं नहीं लाया हूँ उसका PDF, क्योंकि पेपर सिमिलर ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन 4-5, जैसे लाइन प्रोजेक्शन, फिर उसके बाद से आइसोमेट्रिक व्यू, फिर प्रोजेक्शन, फिर उसके बाद से क्या मापनी बोले तो स्केल, फिर उसके बाद से क्या सिंबल, ये सब मैच कर रहा है, इसीलिए मैं ले करके नहीं आया हूँ। ये हो गया हम लोग का। थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी भाई, प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बस पूरा देखिएगा। पास होने की गारंटी बोला हूँ ना, कम से कम 40 नंबर फंसा के जाऊँगा मेरे प्यारे भाई, 40 नंबर का वादा कर रहा हूँ आपसे। ये हो गया हम लोग का सारा सिंबल, फिर ये हो गया, अब ये भी सिंबल हो गया, फिर ये हम लोग की सारी लाइन का सिंबल हो गया, फिर हम लोग का ये लेटर हो गया, फिर उसके बाद से ये हम लोग का आइसोमेट्रिक भी हो गया सिलेंडर वाला, फिर उसके बाद से ये हम लोग का ऑटोकैड में कमांड चुनने की विधि हो गई। इस तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, एक बार फिर से इस तरह से ले लो स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद से ये हो गया हम लोग का A4 साइज ड्राइंग शीट का माप 210 × 297 मिलीमीटर। फिर उसके बाद से हम लोग का क्या हो गया, ये भारतीय तकनीक और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मानक ब्यूरो जो कि नवीनतम, ये हो गया। फिर टेक्नोलॉजी आधुनिक, ये हो गया इंजीनियरिंग के लिए। फिर ये हो गया हम लोग का पेंसिल का 7वां ग्रेड बी 2B 3B 4B 5B 6B 7B। फिर उसके बाद से ये सारा PDF आप लोग को दिखा रहा हूँ। फिर हम लोग का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ये हो गया था, देख लो मेरे भाई। सिंबल पूछता है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये हो गया, एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल इस तरह से बनेगा। फिर अभी आप लोग नीचे आ जाओ, ये हो गया। हाँ, सेक्शन वाला फिर से मैं आप लोग को बताऊँ। मान लो जैसे ये आप लोग का कोई बॉक्स है, अब बीच में से उसका सेक्शन काटना है, तो बस बीच में से ऐसे एकदम बीचों बीच से सेक्शन काट दो। अब मान लो ये आप लोग का कोई गोला है, अब इस गोले का बीच में से सेक्शन काटना है, तो सबसे पहले आप लोग एक लंबी लाइन खींचोगे, फिर उसके बाद से आप लोग एक वर्टिकल लाइन खींचोगे। तो ये जो वर्टिकल लाइन है यही आप लोग का सेक्शन हो जाएगा। जैसे कि इस फिगर में मैं आप लोग को बता दूँ, ये हो गया हम लोग का सेक्शन, ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का सेक्शन। इसी तरह से तो सेक्शन इसी तरह से करता है। तो गाइस थैंक यू सो मच, यहाँ तक अगर आप लोग देखें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा भी मैं 2 क्वेश्चन और आप लोग को बता देता हूँ। ये मेरे भाई वीडियो बहुत लंबी गई है, और 2 क्वेश्चन पेपर आप लोग के सॉल्व करा दिया हूँ। 2 क्वेश्चन पेपर PYQ एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग देखो। पहला तो 2025 का क्वेश्चन पेपर है, फिर उसके बाद से 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ये दोनों क्वेश्चन पेपर, इस दोनों क्वेश्चन पेपर का मेरे भाई PYQ आप लोग देखे, एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग देखे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों आप लोग देख रखे हैं। PYQ देख लिए, एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिए, कौन कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, फिर कौन कौन सा क्वेश्चन मैच करता है। फिर उसके बाद से आप लोग उसके अलावा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। 3 टॉपिक क्लियर हो गया। अभी मैं आप लोग वादे के मुताबिक इसके अलावा भी मैं आप लोग को थोड़ा एक और बहुत छोटा सा टॉपिक है उसको क्लियर करा देता हूँ। फटाक से पहुँचते हैं हम लोग अपने इस पे। हाँ, ये है हम लोग का मेरे भाई, बाद में मैं ऐड किया था इस PDF को, बाद में याद आया कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए। ये है मेरे भाई क्या, सबसे पहले अब आप लोग जानो पेंटागन और हेक्सागन होता क्या। पेंटागन मतलब ये होता है जिसके आप लोग का, जिसका 5 भुजा होती है उसको हम लोग पेंटागन कहते हैं, और जिसके 6 भुजा होती है उसको हेक्सागन कहते हैं। तो पेंटागन बनाने के लिए मेरे भाई क्या होगा, पेंटागन बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग देखो, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि 5 mm का एक पेंटागन बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग एक लाइन खींच लोगे जिसका डिस्टेंस हम लोग कितना लेंगे, 5 mm। ये लाइन खींच लेंगे जो जिसका डिस्टेंस हम लोग लेंगे कितना, 5 mm।
इस लाइन का डिस्टेंस रहेगा 5 mm। अब 5 mm का जब डिस्टेंस ले लोगे लाइन का 5 mm का, तो अब इस लाइन का सबसे पहले हम लोग हाफ सेक्शन कर लेंगे। इधर से हम लोग पकड़ेंगे, इधर से हम लोग पकड़ेंगे इधर से, और हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एक चाप ऐसे। फिर उसके बाद से इधर से हम लोग एक पकड़ेंगे कंपास को, फिर इधर हम लोग एक चाप लगा देंगे। ये हो गया हम लोग का 5 मिलीमीटर का लाइन का सेक्शन। अब लाइन का सेक्शन ये कट गया आप लोग का। अब लाइन का सेक्शन कट गया तो यहाँ से हम लोग एक और लाइन, फिर यहाँ से एक चाप रख, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से लंगड़ा प्रकार रखेंगे और एक लंगड़ा प्रकार यहाँ पे रखेंगे। इन दोनों को मिला के इधर से पहले एक चाप हम लोग काटेंगे, एक यहाँ पे कटेगा, फिर इधर से जो हम लोग चाप काटेंगे इस वाले सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का, इसका हम लोग चाप एक इधर से काट देंगे। तो और उसकी डिस्टेंस हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे फिर से 5। फिर अब ये हो गया। और सेम चीज़ इधर भी करना है। एक पहले ये वाला हम लोग इस पे कंपास रखेंगे, फिर एक इधर चाप काट दोगे, फिर एक उसके बाद से आप इस पे कंपास रखोगे, एक कहाँ पे चाप काट दोगे, इधर ऐसे चाप काट दोगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग एक 5 का व्यू बना लिए, 5 लाइन खींच लिए। नहीं समझ में आया, देख लो फिर से बता दे रहा हूँ। इस पे रखो, इस पे रखो, इधर से हम लोग ऐसे ऐसे करके बीच का लाइन खींच दिए। फिर उसके बाद इस पे रखोगे, इस पे रखोगे, इधर से हम लोग चाप काट लेंगे, फिर इस पे रखोगे, इस पे रखोगे, इधर से हम लोग चाप काट लेंगे। यहाँ तक ही तो बताया हूँ। फिर अभी अगला करने के लिए क्या करेंगे, अगला के लिए मेरे भाई सबसे पहले इस पे प्रकार रखेंगे, यहाँ से एक चाप ऐसे काट दोगे, फिर इस पे हम लोग प्रकार रखेंगे, यहाँ से एक चाप ऐसे काट दोगे। तो अब इस लाइन को जहाँ पे मिल रही है इसको इधर से ऐसे, एक मिनट, हाँ, इसको आप ले जाके इस पे ऐसे मिला दो, फिर इधर वाली लाइन को इस पे ऐसे मिला दो। ये हो गया आप लोग का पेंटागन। और सारी आप लोग लास्ट में मिलाओगे। नाम लिख देना PQRS, देखो नाम लिख देना PQRST। फिर उसके बाद से ये चाप आप दर्शा देना और सबका लिख देना। जैसे ये हो गया 5 5 5 5, इसमें तो 40 है, मैं 5 कर लेके बनाया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 40 मिलीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर, ओके। तो ये हो गया हम लोग का इस तरह से। और एक बात और अभी आप लोग को बता रहा हूँ, सबसे ये हो गया आप लोग का पेंटागन। और हेक्सागन और आसान है, हेक्सागन बनाना और आसान है। हेक्सागन बनाने के लिए मान लो 50 मिलीमीटर का दिया है, मतलब 5 सेंटीमीटर का हम लोग सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे। फिर उसके बाद से 5 सेंटीमीटर से इधर लंगड़ा प्रकार रख के और इधर लंगड़ा प्रकार रख के एक ऐसे चाप काट लोगे, एक ऐसे चाप काट लोगे। काट लिए मेरे भाई। चाप काटने के लिए वही चीज़ इसमें भी करना है। यहाँ पे चाप रख के, यहाँ पे पेंसिल रख के एक इधर से चाप काट लो, और यहाँ पे पेंसिल रख के एक इधर से चाप काट लो। अब फिर इस पे रखो प्रकार और इस पे रखो प्रकार, एक ऐसे और एक इस तरह से चाप काट लिए। फिर एक इस पे रखो प्रकार, एक इस पे रखो प्रकार, फिर एक ऐसे चाप काट लिए। ये हो गया हम लोग का। ये हम लोग देखो नहीं समझ में आया ना, फिर से बता दे रहा हूँ यार, देख लो। सोचा था शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा इसका आप लोग के लिए। एक यहाँ पे प्रकार, एक यहाँ पे प्रकार, इन दोनों का हम लोग सेक्शन निकाल लिए। अब सेक्शन हम लोग का क्या निकल गया, इस तरह से। फिर एक बार प्रकार यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे चाप काटोगे, फिर एक बार प्रकार यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे चाप काटोगे, यहाँ पे चाप काटोगे। फिर उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे प्रकार रखोगे, यहाँ पे चाप काटोगे, यहाँ पे चाप काटोगे। फिर उसके बाद से यहाँ पे प्रकार रखोगे, यहाँ पे चाप काटोगे। ये हो गया हम लोग का 1 2 3 4, 4 भुजा हम लोग की बन गई। अब 4 भुजा बन गई। अब 5वें वाले के लिए हम उसमें आप लोग को क्या बताए थे, पेंटागन में मैं आप लोग को बताया था कि 5वें वाले भुजा के लिए एक हम लोग यहाँ पे रखेंगे, एक हम लोग यहाँ पे रख के बीच में से जहाँ पे हम लोग का मिलेगा वो वहाँ पे लाइन हम लोग मिला देंगे, पेंटागन हो जाएगा। तो ये हम लोग का हेक्सागन है। हेक्सागन जिसमें 6 भुजा होती है। पेंटागन में ही तो किया हूँ, देख लो भाई। पेंटागन में यहाँ पे रखा हूँ, एक यहाँ पे रखा हूँ, फिर उसके बाद एक यहाँ पे रखा हूँ, फिर ले जाके मिला दिया हूँ यहाँ पे। दोनों लाइन का डिस्टेंस 5 5 आया है। फिर अब हेक्सागन में लेकिन ऐसे नहीं काम चलने वाला। हेक्सागन में फिर आपको एक बार डिवीज़न करना पड़ेगा। तो हेक्सागन में आप लोग डिवीज़न करने के लिए क्या करोगे, एक चाप यहाँ रखोगे, एक चाप यहाँ रखोगे, फिर एक चाप तो यहाँ पे रख के एक ऐसे काटोगे, फिर यहाँ पे रख के एक ऐसे काटोगे। फिर सेम चीज़ इसमें भी करना है, एक चाप यहाँ रखोगे, एक चाप यहाँ का रखोगे, फिर इधर वाले को भी एक ऐसे काटोगे, फिर एक ऐसे काटोगे। अब उसके बाद से आप लोग एक लाइन इधर से मिला दोगे, एक लाइन इधर से मिला दोगे, और लास्ट में जो लाइन बचेगी आप लोग इधर से ऐसे मिला दोगे। तो ये हम लोग का बन गया कौन सा, हेक्सागन, जिसकी 6 भुजाएँ होती हैं। 6 भुजाएँ कौन कौन सी, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आप लोग का कौन सा, हेक्सागन, ठीक है। ये आप लोग का हेक्सागन हो गया, ओके। ये तो मैं आप लोग को बनाने की विधि बता दिया हूँ। और एक बात और, जो बनाने की विधि भी नहीं समझ पाया और जिसको ये सब नहीं बनाना आता है मेरे भाई, टीचर नहीं देखता है आपका चाप। टीचर बस ये देखता है कि डिस्टेंस जो है 5 मिलीमीटर या जितना क्वेश्चन पेपर में लिखा है वो है, या तो फिर उसके बाद से क्वेश्चन पेपर में ये दिखता है कि अब ऐसा ना रहे कि एक लाइन आप लोग की, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, ये वाली लाइन इतनी बड़ी है और ये वाली लाइन इतनी ही बड़ी है, और फिर ऐसे आप लोग मिला दोगे तब नहीं माना जाएगा। बराबर रहना चाहिए बस, क्योंकि 5-5 mm की सारी लाइनें रहेंगी तो मेरे भाई बराबर ही तो रहेगा। ऐसे ऐसे बना दो बस, जैसे कि इस फिगर में आप लोग क्लियर देख रहे हो कितना बराबर दिख रहा है मेरे भाई।
इस फिगर में आप लोग के देख लो कितना बराबर से दिख रहा है। तो ये हो गया आप लोग का पेंटागन। बस देखता है एग्जामिनर ये कि आप पेंटागन में 5 भुजाएं हैं और हेक्सागन में 6 भुजाएं हैं, ये देखता है। और बराबर रहना चाहिए, फिगर जो है आप लोग का साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ये हो गया हम लोग का कौन सा, हेक्सागन। ये हो गया हम लोग का, एक बार लिख दे रहा हूँ आप लोग के सामने, ये हो गया हम लोग का हेक्सागन। और फिर ये हो गया हम लोग का पेंटागन। ये हो गया हम लोग का पेंटागन, जिसमें हम लोग की रहेगी 5 भुजाएं। ओके, ये भी हम लोग का पूछ लेता है 6-6 नंबर का या 8-8 नंबर का। तो ये मैं आप लोग का ये अलग से लेकर के आया था। और PYQ जो है 2024 और 25 का, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन पेपर। तो मेरे भाई वीडियो 1 घंटे 10 मिनट की होने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग आप लोग को, मैं जो आप लोग को 2024 का और 2025 का क्वेश्चन पेपर बताया हूँ। फिर उसके बाद से फिर 25 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया हूँ पूरा, और 24 का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कराने लायक था वो करा दिया हूँ। और जो क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन मैच करते हैं वो भी आप लोग को बता दिया हूँ। सब कुछ यहाँ से जो मैं आप लोग को बोला था मेरे भाई, PYQ, फिर एग्ज़ाम पैटर्न, फिर उसके अलावा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन पेपर में आप लोग का 2024 में ना तो 2025 में पेंटागन और हेक्सागन पूछा ही नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को बता रखा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग का क्वेश्चन पेपर हो गया। और वीडियो ऑलरेडी बड़ी लंबी जा चुकी है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। और एक बार इस वीडियो को देख लेना भाई पूरी तरह से, 40 नंबर की गारंटी ले आऊँ, वीडियो को देख लेना। हाँ, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना जिस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए होगी, वरना मैं तो लेकर के आऊँगा ही। ओके, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, जाइए सब लोग फोड़ करके आइए। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, टिल देन टेक केयर।